परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे नारायण बावन तिलक के बारे में। जन्म 6 दिसंबर 1861, मृत्यु 9 मई 1919, मूल स्थान रत्नागिरी भारत, मसीह सेवा भारत। आइए इनके सेवा कार्यों के बारे में हम विस्तृत में ध्यान देते हैं। नारायण बावन तिलक 19वीं शताब्दी के ईसाई मिशनरी और एक मराठी कवि थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक उच्च जाति के ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण विद्वतापूर्ण और रूढ़िवादी तरीकों से हुआ था। वे मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी में निपुण थे और उनमें उत्कृष्ट व्यक्तित्व और लेखन कौशल था। वे कम उम्र में तिलक की गिनती महाराष्ट्र में प्रख्यात कवियों में से की जाती थी। भक्ति जीवन व्यतीत करने के बावजूद तिलक ने अपने व्यक्तिगत जीवन में गहरी आध्यात्मिक उथल-पुथल का अनुभव किया और वे लगातार धार्मिक सत्य की खोज करते रहे। उन्होंने अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए संन्यास, पदयात्रा और कई धार्मिक प्रथाओं की कोशिश की और यहाँ तक कि बौद्ध धर्म और इस्लाम का अध्ययन किया, जिसके कारण वह और भी अधिक भ्रमित हो गए। इस समय के दौरान जब वे एक ट्रेन यात्रा कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक यूरोपीय मिशनरी से हुई, जिन्होंने उनकी आध्यात्मिक खोज के विषय में उनके साथ एक रोचक विचार विमर्श किया। तिलक ने उस यूरोपीय द्वारा दिए गए नए नियम को लिया और पहाड़ी उपदेश पढ़कर अचानक अपने सभी सवालों के जवाब पाया। उन्होंने महसूस किया कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है और केवल वह ही भारत को मूर्ति पूजा और जातिगत भेदभाव से मुक्त कर सकता है। आखिरकार 1895 में उनका बपतिस्मा हुआ। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि होने के नाते तिलक ने कविताओं और भजनों जैसे साहित्यिक लेखन के माध्यम से बाइबल की अपनी समझ को व्यक्त किया। तो उन्होंने बाइबल को किसी और के उपदेश की तुलना में प्रभु के साथ अपनी व्यक्तिगत चाल से अधिक समझा। उन्होंने अपनी सारी भौतिक संपत्ति त्याग दी और एक संत जीवन व्यतीत किया। वे छोटे बच्चों से प्यार करते थे जैसे मसीह ने किया और उन्हें परमेश्वर का वचन और शिक्षाविदों को सिखाने के लिए उनके लिए स्कूलों की स्थापना की। तिलक ने मराठी में परमेश्वर की स्तुति में सैकड़ों गीत और कविताएं लिखी। वह मसीह की कहानी को भारतीय लोगों के लिए अधिक आकर्षक तरीके से पेश करने के उद्देश्य से ख्रिस्तियान लिखना शुरू कर दिया, लेकिन वह अधूरा रह गया। मसीह के लिए उनकी प्रबल भक्ति, जुनून और उत्साह उनकी अंतिम सांस तक बना रहा। प्रिय, यीशु आपके आध्यात्मिक भूख का एकमात्र हल है। उनके पास आओ और संतुष्ट बन जाओ। प्रभु मुझे अपने प्रेम और दया में संतुष्ट करे। आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत सारा आशीष दे।